हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिका क्रिएशन। मशीन नेटिंग बिगनर सीरीज़ डे 12 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फंदे कैसे घटाते हैं। सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से, सिंगल ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से घटा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वाली नीडल को उससे आगे वाली नीडल में शिफ्ट किया और 2 बार मशीन को चला लिया। उसके बाद फिर से इसी तरह से, ये सबसे सिंपल मेथड है जो हम निटिंग में फंदे घटाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैं 2 सिलाइयाँ लगा दूँगी और ये मैं घटाने के लिए हम या तो पॉकेट बना रहे होते हैं तब यूज़ होता है, स्लीव्स बना रहे होते हैं, वी शेप या राउंड शेप नेक बना रहे होते हैं तब भी हमें इस तरह से फंदे घटाने होते हैं। और ये दूसरा मेथड है जिसमें हम सेकेंड लास्ट नीडल को लास्ट वाली नीडल में ट्रांसफ़र करते हैं और 2 बार मशीन को चला देते हैं। इससे हमारा एक नीडल जो होती है वो कम हो जाती है। वी शेप में भी हम इसको यूज़ करते हैं और अगर पॉकेट बनानी हो तो उसमें भी हम इसी को यूज़ करते हैं इस तरह से। ये हमारा सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड भी हमारा इसी तरह से है, लेकिन उसमें हमारा 2 वाला जो ट्रांसफ़र टूल होता है उसको यूज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले 2 नीडल के बाद जो थर्ड नीडल है उसको हम सेकेंड नीडल में ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह से, और इन दोनों नीडल्स को हम आगे जो खाली नीडल है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर मशीन को हम 2 बार चलाएंगे। फिर से हम यही मेथड फॉलो करेंगे। इस तरह से थर्ड नीडल को सेकेंड में ट्रांसफ़र किया और फिर दोनों को आगे ट्रांसफ़र कर दिया इस तरह से। अगर आपने देखा होगा जो रेलगन स्लीव्स बनाते हैं स्वेटर में या पॉकेट बनाते हैं उसमें ये मेथड बहुत ज़्यादा फॉलो होता है इस तरह से। इसी का एक और मेथड है, उसमें हम ट्रिपल ट्रांसफ़र टूल या 4 वाला ट्रांसफ़र टूल यूज़ करते हैं। अभी मैं 3 वाले ट्रांसफ़र टूल से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। 3 नीडल के बाद जो 4th नीडल है इस तरह से उसको हम लेंगे और थर्ड नीडल में लगा लेंगे और ये तीनों नीडल को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। फिर से हम ऐसे ही करेंगे। 4th नीडल को थर्ड नीडल में ट्रांसफ़र किया। आप अगर ट्रांसफ़र करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तीनों साइड से, तो आप सिंगल वाले ट्रांसफ़र टूल से नीडल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर एक एक करके भी आप नीडल को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा और आप इजीली इसी तरह से कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी आप बिगनर्स हो जैसे, तो ट्रांसफ़र करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप सिंगल सिंगल नीडल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने कर दिया है। अब मैं जो लैच टूल होता है उसकी हेल्प से, जैसे राउंड नेक घटाना है आपने तो उसको, या बाजू की घटाई करनी है तो उसको आप इस तरह से भी घटाई कर सकते हैं। ये हमारा लैच टूल है और उसकी हेल्प से मैंने 4 नीडल आगे की थी और ये 4 नीडल घटा लिए। जैसे हम राउंड नेक बनाना होता है तो उसमें हम फंदे घटाते हैं 4 3 2 1 करके, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। अब हम 3 नीडल आगे करेंगे और इनको घटा लेंगे, बंद कर लेंगे। ये वाला मेथड मैंने आपको जब हम नीडल्स बंद करने का वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बताया था। और अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये 2 नीडल कम करेंगे। अब हम फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब 1 नीडल कम करेंगे। अगर आपको लगता है कि मशीन चलाने में अटक रही है तो ये जो हमने फंदे पहले घटा लिए आप इनको यहाँ से मशीन से निकाल भी सकते हैं, और ऐसे भी जब तक हमारी घटाई नहीं होती है तब तक हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप निकालने के लिए इस तरह से करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हो ये राउंड शेप में आ गया है। तो
इस तरह की टेक्निक होती है जो फंदे घटाने के लिए यूज़ होती है। आप इसमें से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं हमने जो लास्ट नीडल थी उसको पहले वाली नीडल में ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद हमने बीच सेकेंड लास्ट नीडल को लास्ट वाली नीडल में ट्रांसफ़र करके फिर किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड नीडल को घटाया था हमने यहाँ पे और यहाँ पे फोर्थ नीडल को। तो इस तरह से आपको जैसे भी जो फिनिशिंग अच्छी लगती है वैसे आप कर सकते हो। थैंक यू।